पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज की मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम देखते हैं अदन की वाटिका में जो बगावत हुई, उस बगावत को सुलझाने के लिए परमेश्वर ने जो तरीका अपनाया, उससे जाहिर होता है कि वह हम सभी से कितना बेइंतहा प्यार करता है और हमारे भविष्य की उससे कितनी चिंता है। बाइबल में इस बात के सबूत दिए गए हैं कि परमेश्वर को सचमुच हमारी परवाह है। तो आज का विषय है परमेश्वर को सचमुच हमारी परवाह है और इन पर गौर करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ आयतों को हम जरूर पढ़ना है और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की भी आवश्यकता है। तो आज का विषय है परमेश्वर को सचमुच हमारी परवाह है। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, हम देखते हैं पहली बात, कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात जो भजन संहिता 139 उसके 14 और 18 वचन में लिखा है, उसने हमारे शरीर को इतने अद्भुत तरीके से रचा है कि हम जिंदगी में कई चीज़ों का मजा ले पाते हैं। जैसे कि हम जायकेदार फ्रूट्स खाना को चख पाते हैं और डूबते सूरज का दिलकश नज़ारा हम देख पाते हैं और बच्चे की खिलखिलाती हंसी को भी सुन पाते हैं और अपने अजीजों के कोमल स्पर्श को महसूस कर पाते हैं। और छोटी सी जो जीव प्रभु ने आपको और मुझे और हर एक प्राणी को प्रभु ने दिए हैं, लेकिन मनुष्य का थोड़ा सा अलग है। मनुष्य के जीव में मृत्यु और जीवन होता है और साथ ही साथ इस जीव से हम चखते हैं, किसी भी चीज़ को चखते हैं, कौन सा नमकीन है, कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, कौन सा कड़ू है, कौन सा कड़वा है। और ये सारे बातों को ये छोटी सी जीभ से ही हम लोग पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, जान पाते हैं और हम उसको उसी तरीके से खा लेते हैं। क्या ये अद्भुत तरीका है मेरे प्रभु का। इसीलिए तो उसने माँ के गर्भ में रचने से पहले बड़े ध्यान से चित्त लगा करके बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने अद्भुत तरीके से प्रभु ने आप पर मुझे बनाए हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु को जितना भी धन्यवाद करें मेरे प्यारे आजीजों, कितना ही अद्भुत बातें हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं, इस शरीर में छोटा सा हृदय को प्रभु ने यहाँ पे फिट करके रख दिया। आपको पता है एक दिन में 1,03,860 बार धड़कता है। एक दिन में ये दिल, हमारे छोटा सा नन्हा सा दिल जो मनुष्य के अंदर रहता है, वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 1,03,860 बार धड़कता है। अगर मान लीजिए 1,03,860 बार में से एक बार दिल धड़कने में कोई इधर उधर हो जाए तो उसको हार्ट अटैक बोल के कहा जाता है और मनुष्य का अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि शरीर काम नहीं करने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें जो एक दिन में 1,03,860 बार जो दिल को धड़कने का फंक्शन को प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से बनाए हैं। उस जीवित परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। सो डियर फ्रेंड्स, ये है पहली बात। दूसरी बात, इसीलिए वो हमारी परवाह करते हैं कि मेरा बच्चे, मेरा बेटी, मेरा बेटा कोई नाश की ओर ना जाए, आग में ना जाए। आग पूरी तरह से जल रहा है और आग में कोई भी थोड़ा सा भी बूंदाभर पानी भी नहीं है। इसीलिए वो अमीर व्यक्ति जो नरक में जाए रहता है, आग में, धधकती हुई आग में तड़पता रहता है, वो अब्राहम की गोद में लाज़र को देखता है, कहता है, हे अब्राहम, हे पिता, उनको बोल, किनको,
लाजर को बोल के वो अपने उंगली से एक बूंद पानी यहाँ पे गिरा दे। तो आप जानते हैं उस सारी कहानियों को, अगर नहीं जानते हैं बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। बाइबल पढ़िए, ठीक है, बाइबल सुनिए, ठीक है, चर्च जाइए, ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। तो ये है पहली बात, इसीलिए वह हमारा परवाह करते हैं और बेइंतहा परवाह करते हैं। दूसरी बात, उसने हमें एक ऐसी धरती दी है जो उपजाऊ जमीन और मन को मोहने वाले परिंदों और जीव जंतुओं से भरपूर और जिससे कुदरत के खूबसूरत नज़ारा पाए जाते हैं। हम ये बात प्रेरितों के काम अध्याय 14 उसके 17 वचन और रोमियो की पत्री अध्याय 1 उसके 20 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। हम जिस धरती पर रहते हैं, ये धरती मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, धरती में रहने के लिए हमको रखा गया नहीं, हमको बनाया गया नहीं, वरन हमारे लिए धरती को पहले बनाया गया। इस बात को जानना होगा। और प्रभु ने हमको ये धरती दिया जिसमें हम एक ऐसी धरती प्रभु दिए हैं जहाँ पे उपजाऊ जमीन है, जहाँ पे मन को मोहने वाले परिंदे और जीव जंतु से भरपूर है और जिसमें कुदरत के खूबसूरत नज़ारे पाए जाते हैं। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और एक दिन, एक महीने में आपको 4 महीने में एक अलग मौसम, और 4 महीने में अलग मौसम, और 4 महीने में अलग मौसम, इसी रीति से ठंड, बारिश, गर्मी, बड़े सुंदर तरीके से प्रभु ने आपको मुझे ये धरती दी है। तीसरी बात, वह हमें समस्याओं और दबावों का सामना करने के लिए बुद्धि भरी हिदायत देता है। इसलिए समस्या या दबाव को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका मतलब समस्या आएगा मनुष्य के जीवन में, ये बात को मेरा प्रभु जानते थे और जानते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, पहले से ही समस्या और दबावों का सामना करने के लिए बुद्धि भरी हिदायत, ताकत, सामर्थ, ज्ञान आपको और मुझे प्रभु ने और हर एक मनुष्य को प्रभु ने दिए हैं। भजन संहिता 119 उसके 105 में हम देख सकते हैं और 19 के 7 और 8 वचन में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं। और ऐसा नबी की किताब अध्याय 48 उसके 17 और 18 वचन में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जो बातें प्रभु आपको और मुझे दिए हैं उस बात को हमको समझना है, जानना है और उसी रीति से आपको और मुझे आगे बढ़ना भी है। आगे हम देखते हैं चौथी बात, वह हमें धरती पर फिरदौस में जीने और हमारे मरे हुए अजीजों से दोबारा मिलने की शानदार आशा देता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 उसके 43 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके 28 और 29 वचन में भी हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। पांचवी बात हम देखते हैं, उसने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को भी भेजा ताकि वह अपनी जान कुर्बान करके हमें हमेशा की जिंदगी की आशा दे सके और उसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत कर सके। इसीलिए प्रभु ने हमको आपको बचाने के लिए 2022 साल पहले इस धरती पर प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, जो कि सारे मानव जाति के खातिर अपना जीवन को कुर्बान किया, लहू को बहा दिया और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यही तो प्रभु के प्रवाह की बात है कि सचमुच परमेश्वर मनुष्य के लिए कितना परवाह, हमारी कितना परवाह करते हैं। छठवीं बात, उसने स्वर्ग में मसीहाई राज्य को स्थापित कर दिया है। ओह, कितना अद्भुत बात यह है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसने स्वर्ग में क्या किया है, मसीहाई राज्य की स्थापित कर दिया है ऑलरेडी, और वह हमें इस बात के ढेरों सबूत दिए हैं कि यह राज्य
बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला है। ऐसा है नबी की किताब अध्याय 9 उसके 6 और 7 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसके 3 और 4 वचन और 7 वचन में। प्रकाशित वचन अध्याय 11 उसके 15 और 12 के 10 वचन में भी हम इस बात को भलीभांति देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी परमेश्वर का राज्य यानी कि युगानुयुग का राज्य, राजाओं का राजा का राज्य, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु का राज्य बहुत ही जल्द इस धरती पर, पूरे कायनात पर, पूरे दुनिया पर प्रभु का राज्य हुकूमत करने वाला है और जल्दी ही वो आने वाला है, शीघ्र ही वो आने वाला है। इसलिए हम अपने आप को जल्दी से जल्दी तैयार करना है, जल्दी जल्दी तैयार करना है, जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, पूरे कायनात, पूरे दुनिया में हुकूमत करने वाला है। सातवीं बात हम देखते हैं, वह हमें न्योता देता है, निमंत्रण देता है कि हम उससे प्रार्थना करें और उससे अपने दिल की बातें बताएं, दर्द की बातें बताएं, मन की बातें बताएं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं वो बात बताएं, ताकि वो सुनते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। उसी को बोलते हैं प्रार्थना। इसलिए कभी कभार प्रार्थना भी क्या करना चाहिए, जैसे हमारे आंटी लोग, हमारे भाई बहन लोग, हम लोग शुक्रवार को भी आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, इसीलिए कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा दिल की बातों को प्रभु को बताते हैं। प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए बोल के हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे मांग तो मैं दूंगा बोल के कहा है, न्योता दे दिए हैं ऑलरेडी, निमंत्रण दिए हैं, मांग बेटा, मांग बेटी बोल के। तो हमको मांगने में क्या जाता है? तो मांगने का मतलब प्रार्थना। तो प्रार्थना का मतलब घर में हो, चाहे रोड में हो, चाहे कहीं पे भी जाते आते समय में हमेशा प्रभु से बातें करें, प्रभु से कांटेक्ट करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु ऐसा ही तो क्या, चलते फिरते उठते लेटते बैठते हमेशा प्रभु के साथ कांटेक्ट में रहा। कभी कभार वो समय निकालते थे, बड़ी भोर को उठते थे, जंगल में चले जाते थे, बातें और भी गौर से सुने प्रभु से। आज आपको और मुझे भी प्रभु यही तो सिखाते हैं और न्योता देते हैं कि तुम भी मांगो, तुम भी मेरे साथ बात कर, ताकि मैं तुझे तेरी जो समस्या है उसको सुलझाऊं, बताऊं, दिखाऊं और सहायता करूं। यही तो प्रभु करते हैं और वो हमें न्योता देते हैं। भजन संहिता अध्याय 62 उसके 8 वचन और पहला यूहन्ना उसके 5 उसके 14 और 15 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। 8वीं बात और आखिरी बात, बहुत से बातें हैं लेकिन आज तक मैं 8 पॉइंट तक ही आपके सम्मुख रख रहा हूँ। 8वीं बात, यह लगातार हमें इस बात का भरोसा दिलाता है कि वह हमसे बेहद बेइंतहा प्यार करता है और हमारी परवाह करता है। सचमुच में परमेश्वर हमारी परवाह करता है। पहला यूहन्ना हम लोग देखते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 उसके 9 और 10 और 19 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कभी ना घबराइए, अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, वरन प्रभु ही हमारा परिवार को, हमारा जीवन को, हमारा समाज को, हमारा देश को, हमारा राष्ट्र को बचाने वाला, शांति देने वाला, चिंता करने वाला प्रभु ही है। क्यों? वो ही हमको बचा सकता है, शांति दे सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का परवाह वो ही करता है, उसके अलावा कोई नहीं करते हैं। चोर आया, शैतान आया घात और हत्या करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया जीवन और बहुतायत की जीवन देने के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, जो आपका परवाह करता है उसके साथ आपका लगाव बना करके रखिए। हालेलुया। यस, जो आपका परवाह करता है, नहम्या जो आपका परवाह करता है, उसके साथ आपका संबंध और भी नज़दीक, और भी संबंध को गहरा बना करके रखिए। क्यों? क्योंकि वो आपका परवाह करता है, वो ही आपका जीवन को बचा सकता है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आज आप लोगों तक ये वचन को पहुंचाया हूँ
आप लोग भी इसको और भी दूसरों तक पहुंचाइए जो अभी तक परवाह करने वाला परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, ताकि वो जान जाए कि कोई है माँ से भी बढ़कर, बाप से भी बढ़कर, भाई बहन से भी बढ़कर, पति पत्नी से भी बढ़कर, बच्चों से भी बढ़कर, यारी दोस्तों से भी बढ़कर कोई है जो हमको बेइंतहा प्यार करता है और सचमुच वो हमारी परवाह भी करता है, और वो कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत की आशीष दे। आपका दिन, हम सभी का दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।